व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज आ गए हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पार्ट 3 पे। और आज के पार्ट में हम कुछ और लेवल अप ट्रांजैक्शंस करेंगे। इन ट्रांजैक्शंस को करने के बाद आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में प्रैक्टिस करनी है। अगले 2 पार्ट्स में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको अलग से कुछ भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जल्दी से एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है उसको प्रैक्टिस करते हैं और चीजें बेहतर करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। आइए जी शुरू करते हैं गाइज। हम लोग ये कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने लिखी हुई हैं, हम जल्दी से बना लेते हैं हमारी 3 कॉलम्स। कौन कौन से कॉलम्स हम बना के चलते हैं? एक होता है करेक्ट एंट्री का कॉलम, एक होता है इनकरेक्ट एंट्री का कॉलम और एक होता है रेक्टिफाइड एंट्री का कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास करेक्ट एंट्री, ये हो गया हमारे पास इनकरेक्ट एंट्री और ये हो गया हमारे पास रेक्टिफाइड एंट्री। फिर बताऊंगा मार्क सिर्फ इसके होते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट हम बना रहे हैं अपनी बेनिफिट्स के लिए बस। अब देखो गाइज, आज वाली जो ट्रांजैक्शंस है ना, इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट क्या है? हमने कल सिंगल साइडेड एरर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, लेकिन जब भी हम सिंगल साइडेड एरर्स कर रहे थे तो दोनों साइड अमाउंट मैच हो जाता था रेक्टिफिकेशन में। यानी जब आप एंट्री को रेक्टिफाई करते थे, x की जगह y लिख दिया तो आपने एक को रिवर्स करा, एक को सही लिखा, अमाउंट सेम होता था तो एंट्री मैच हो जाती थी। बट आज जो मैं आपको ट्रांजैक्शंस कराऊंगा इसमें आपका अमाउंट अलग अलग होगा तो एंट्री मैच नहीं होगी। देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है क्रेडिट सेल मोहन को करी 7,000, रिकॉर्ड करी हमने 5,000, तो 2,000 का डिफरेंस आ जाएगा। तो एंट्री में तो 2,000 का फर्क आएगा, एक साइड 7,000 हो जाएगा, एक साइड 5,000 हो जाएगा, तो 2,000 का डिफरेंस आ जाएगा। तो पूरा एफर्ट करने के बाद भी अगर रेक्टिफिकेशन में दोनों साइड मैच नहीं हो रही हैं, यानी आपने अच्छे से रेक्टिफाई कर दिया एंट्री, सब कुछ ठीक लिख दिया, बट स्टिल यू आर फाइंडिंग अ डिफरेंस, तो उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए आप लोग ओपन करते हो सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब यह है कि जिस भी साइड बैलेंस आ रहा है उस बैलेंसिंग फिगर को आप सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो करोगे। ठीक है, समझे मेरी बात? रेक्टिफाई करने के बाद दोनों साइड मैच करो, अगर बैलेंस ऑफ अमाउंट आ रहा है, डिफरेंस ऑफ अमाउंट आ रहा है, तो उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से आप शो कर दोगे। ठीक है, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस। कैसे होगी आओ चेक करते हैं। फिर से आधी आधी पढ़ेंगे। क्रेडिट सेल टू मोहन 7,000, क्रेडिट सेल टू मोहन 7,000। सर क्या एंट्री बननी चाहिए? क्रेडिट सेल टू मोहन 7,000 एंट्री बननी चाहिए मोहन डेबिट टू सेल्स 7,000। ये हमने लिख दिया। आगे क्या लिखा है देखो बच्चों, आगे लिखा हुआ है वर पोस्टेड। कल मैंने आपको लिखवाया था डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड, ये सिंगल साइड के एरर्स की निशानी है। एक तरफ गलत पोस्ट हुआ है, हमने पोस्ट करा मोहन की जगह करण। इसका मतलब हमने मोहन लिखना था, मोहन नहीं लिखा, क्या लिखा? करण में लिखा। और कितना लिखा? 5,000। इसका मतलब गलती जो है सिर्फ मोहन की जगह है, सेल्स तो ठीक है बिल्कुल, है ना। हमने क्या करा, इट वॉज पोस्टेड टू करण, आपने करा करण डेबिट, लेकिन कितना? 5,000। ये ठीक है बिल्कुल। डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड का मतलब तो सिंगल साइड की गलती होती है। इसका मतलब जो एंट्री हुई होगी वो ऐसी हुई होगी, करंट डेबिट टू सेल्स, ये सही पोस्ट हुआ है 7,000, ये बिल्कुल ठीक है। तो कोई बहुत ही अनाड़ी होगा जो एंट्री कर रहा होगा, उसने एक साइड में गलती कर दी, यहां पे डेबिट 7,000 होना था, यहां पे डेबिट कर दिया उसने 5,000, तो सेल्स तो बिल्कुल ठीक है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है सर। अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। देखो करण गलत डेबिट हुआ है, ये बिना बात ही डेबिट हो गया, करण तो कहीं से था ही नहीं, पता नहीं कहां से आ गया। करण को डेबिट कर दिया 5,000, ये गलत कर दिया। रिवर्स करें, इसको ठीक करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करो। तो हमने करा टू करण, लो सर, टू करण 5,000, इसका इंपैक्ट कैंसिल कर दिया। अब जो एक्चुअल में होना था वो करो। एक्चुअल में क्या होना था? मोहन डेबिट 7,000, मोहन डेबिट होना था 7,000, तो मोहन को डेबिट कर दो आप, मोहन डेबिट
7,000। कल भी हमने ऐसी ट्रांजेक्शन्स करी थी लेकिन वो मैच हो जाती थी, देखो अब मैच नहीं हो रही, 2,000 का फर्क आ रहा है। तो कभी भी इस तरीके का डिफरेंस हो, सब कुछ सारे एफर्ट लगाने के बाद भी डिफरेंस आ जाए, तो जिधर भी डिफरेंस आ रहा है, देखो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है इस साइड, इसको किस नाम से लिख दो, इसको लिख दो टू सस्पेंस अकाउंट। ये लास्ट कॉन्सेप्ट आपका रेक्टिफिकेशन में बचा है। सिंगल साइडेड एरर्स करने के बाद अगर अमाउंट मैच नहीं होता तो अमाउंट को आप मैच करोगे लास्ट में और उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो कर दोगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन बेटा जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्लियर है सभी को? ठीक है, ऐसा हम ये करते हैं। आ जाओ और आगे चलते हैं, दूसरी ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे सर। क्रेडिट सेल टू अरुण, हमने माल बेचा अरुण को, कितना है 5,000। क्रेडिट सेल टू अरुण 5,000, आओ एंट्री करो। अरुण डेबिट टू सेल्स 5,000 5,000, ये हो गई सर एंट्री। गलती क्या हुई है हमसे, हमने मिस्टेक क्या करी है? पोस्टेड यानी सिंगल साइड की गलती, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ओहो, बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अरुण को डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब ये है बेटा जी, सेल्स तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, गलती तो सिर्फ अरुण में है ना, गलती तो सिर्फ अरुण में है, तो ये तो हटा दो, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो गलती ही नहीं है। गलती क्या है कि अरुण होना था डेबिट, कर क्या दिया अरुण, क्रेडिट कर दिया 5,000। इसका मतलब जिसने जो एक्चुअल में एंट्री करी होगी ना, उसने डेबिट कुछ करा ही नहीं, सेल्स को भी क्रेडिट करा और अरुण को भी क्रेडिट करा, तो सेल्स तो सही है क्योंकि सिंगल साइड की गलती है, गलती सिर्फ अरुण में है ना। अरुण होना था डेबिट, अरुण हो क्या गया, क्रेडिट। ये तो ऐसी बात हो गई कि मुझे आपको 5,000 देने हैं, मैंने और आपसे 5,000 ले लिए, तो अब इसको मैं कैसे सुधारूं? मुझे आपको 5 देने थे, मैंने और आपसे 5 ले लिए, तो पहले तो जो आपसे 5 लिए वो वापस करूं, फिर जो आपके देने हैं वो दूं, इसका मतलब 10,000 दूंगा या नहीं दूंगा, राइट? आ जाओ देखते हैं। अरुण ये गलत क्रेडिट हो गया बेटा, गलत क्रेडिट हो गया ना, ठीक करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो आप करोगे सबसे पहले अरुण डेबिट 5,000, अभी आपका ये ठीक हुआ है, ये जो आपने गलत क्रेडिट किया था, अब सही में डेबिट भी करना था, सही से डेबिट भी करना है। अरुण को फिर डेबिट करूंगा 5,000। तो जब सेम इंडिविजुअल है तो 2 बार डेबिट करने से अच्छा एक ही बार कर लूं, 5 और 5 10। तो हम ये 2 बार नहीं करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, हम एक ही बार 5 and 5 10,000 डेबिट कर देंगे। अब सर अरुण डेबिट तो हो गया 10,000, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट में क्या लिखूं, अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो जब क्रेडिट में कुछ ना हो तो क्या लिख दो, सस्पेंस अकाउंट। अरुण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 10,000 10,000, ठीक हो गया, परफेक्ट है। आज सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी ही होंगी, सिंगल साइड एरर और अमाउंट में डिफरेंस आएगा, जब भी अमाउंट में डिफरेंस आ जाए सस्पेंस को यूज करना है बेटा, ठीक है। चैप्टर में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम इसी चीज को मिक्स करके प्रैक्टिस करेंगे अगली 2 वीडियोस में, राइट। आइए नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3, कैश सेल्स 2,000। आओ जी, कैश सेल 2,000, कैश सेल की एंट्री करो। चलो, कैश सेल की क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,000। कैश सेल हो गया हमारा 2,000। हमने क्या करा है कैश सेल को, पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट एज 200। आपने इसको पोस्ट कर दिया कमीशन अकाउंट में 200। इसका मतलब कैश तो ठीक है, कैश तो ठीक है, आपने सेल की जगह कमीशन अकाउंट में लिखा है, इट मींस आपने क्रेडिट क्या करा, कमीशन टू कमीशन, और वो भी कितना, 200। इसका मतलब तो यही है। देखो पोस्टेड का मतलब मैंने आपको पहले बताया है कि वो सिंगल साइड की गलती को रिप्रेजेंट करता है। कैश सेल पोस्टेड टू कमीशन, इसका मतलब सेल की जगह कमीशन लिखा गया है, तो कैश तो ठीक है। पोस्टेड का मतलब एक तरफ गलती है, तो सेल की जगह कमीशन, ठीक है। अब कैसे सही करें सर, कमीशन गलत क्रेडिट हुआ है, पॉज करके अपनी कॉपी में कर लो पहले सही से, फिर देखेंगे सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कमीशन गलत क्रेडिट हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। तो आप करोगे कमीशन डेबिट, ये तो हो गया सर 200। ये गलती तो ठीक हो गई क्योंकि गलत क्रेडिट किया था मैंने, डेबिट कर दिया। एक्चुअल में क्या क्रेडिट होना था, सेल्स, ये एक्चुअल में क्रेडिट होना था, तो इसको एक्चुअल में क्रेडिट कर दो,
टू सेल्स कितना 2000। सर डेबिट साइड में अब डिफरेंस आ रहा है, देखो डेबिट में 1800 कम आ रहा है, डेबिट में सिर्फ 200 है, क्रेडिट में 2000 है, डेबिट में 1800 कम आ रहा है। तो कभी भी कमी हो अमाउंट की तो उसको किस नाम से दिखाना है? सस्पेंस। तो हम बोलेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, आ जाओ। अब आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी, 3-4 क्वेश्चंस करके क्लैरिटी आ जाती है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कैश सेल 2000। चलो जी, कैश सेल 2000 खुद करने की कोशिश करना अब इसको। कैश सेल 2000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000, कैश सेल 2000। आगे क्या हुआ है? पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स। हमने एक साइड गलती करी है और डेबिट में लिख दिया सेल की 5000। इसका मतलब कैश तो ठीक है, ये तो ठीक है, सेल में गलती है, सेल क्रेडिट करना था, आपने सेल्स डेबिट कर दिया, आपने कर दिया सेल डेबिट, वो भी 5000। दो गलती हैं, नेचर भी गलत और अमाउंट भी गलत। यस, कैसे रेक्टिफाई करोगे? चलो बताओ फटाफट से। सेल गलत डेबिट हुआ है, इसको क्रेडिट कर दो, तो एक तो हो गया टू सेल्स, ये 5000। फिर बच्चों एक्चुअल में भी क्रेडिट होना था सेल्स, ये एक्चुअल में भी क्रेडिट होना था 2000, तो 2000 फिर क्रेडिट करने से अच्छा इसमें ही जोड़ दूं, तो 5 and 2 7000 तो सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। अब डेबिट में सर कुछ भी नहीं है, डेबिट में कुछ नहीं है तो क्या लिखें? जब कुछ नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं? सस्पेंस। तो हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7000 टू सेल 7000। समझ में आ रहा है? आज वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें रेक्टिफिकेशन में कमांड बनानी है तो आज होमवर्क में यही है कि आपको शुरू से तीनों वीडियोस देखनी है। पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखो, फिर पार्ट 3 देखो। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा बेटा, 40 मिनट लग जाएंगे, 15-15 मिनट की वीडियोस होती हैं। तो आपको 45 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और फिर तुम बुक के क्वेश्चंस भी कर पाओगे, है ना? क्योंकि मैं कल फिर और हाई लेवल क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो उसमें मज़ा तभी आएगा जब आपने ये अच्छे से करे हुए। तो आज तीनों पार्ट्स अच्छे से प्रैक्टिस करने, एक कॉपी में लिख के उसकी फोटो मुझे भेजनी है इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, नहीं चलाते तो कोई बात नहीं, तुम लोग ऑनेस्टी के साथ काम करना, ठीक है? परफेक्ट। चलो, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 हो गए। सेल्स टू एक्स 500, हमने x को सेल करी 500, x फिर आ गया, x डेबिट टू सेल्स 500। तुमने x को माल बेचा 500 का, ठीक है सर बेच दिया। गलती क्या हुई है? पोस्टेड टू y। तुमने बोला मुझे x का नाम भी नहीं सुनना, मैंने गलती से पोस्ट कर दिया y में, हमने लिखा y में, यानी सेल्स तो ठीक है, सिर्फ आपने यहाँ पे y में डेबिट करा कितना? 500। अमाउंट में तो गलती नहीं है ना? देखो अमाउंट, हाँ अमाउंट तो सेम है, ठीक है। तो x टू सेल्स होना था, पोस्ट कहाँ करा? y में, तो x की जगह y लिख दिया। सेल्स ठीक है, इसको हमने पहले ही हटा दिया कि ये ठीक है, यहाँ गलती नहीं है। ये गलत डेबिट हुआ है, क्या करोगे सही करने के लिए? रिवर्स कर दो। गलत डेबिट हुआ है तो इसको कर दो रिवर्स, 2y 500। ये एक्चुअल में डेबिट होना था तो एक्चुअल में डेबिट कर दो, x डेबिट कर दो 500। देखो अब अमाउंट मैच हो गया। अमाउंट मैच हो जाता है तो सस्पेंस की जरूरत ही नहीं है। तो जब भी अमाउंट मैच हो जाएगा ना बच्चा, तो आपको सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहीं पे छोड़ सकते हो। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्या है? 800 डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, 800 रुपए डेप ऑन मशीनरी। इसका मतलब एंट्री क्या बनती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 800 रुपए। 800 डेप ऑन मशीनरी वर नॉट पोस्टेड टू डेप अकाउंट। हम पोस्ट करना भूल गए हैं, कौन से अकाउंट में? डेप अकाउंट में। नॉट पोस्टेड टू डेप अकाउंट, इसका मतलब आपने जो एंट्री करी है वो आपने करी है सिर्फ और सिर्फ टू मशीनरी। कितना? 800। तो टू मशीनरी 800 होना था, टू मशीनरी 800 हो भी गया, तो ये तो ठीक है बिल्कुल, इसमें तो कोई भी गलती नहीं है। गलती क्या है? बस डेप लिखना भूल गए, तो लिख दो।
जो लिखना भूल गए हो वो लिख दो। तो हम कर देंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 800। सर ये तो इजी था, लेकिन बेटा क्रेडिट में तो कुछ नहीं है। क्रेडिट में क्या लिखोगे? जब कुछ नहीं होता तो क्या लिखते हैं? टू सस्पेंस। 800 बेटा जी सस्पेंस में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। चलो दिस इज सॉर्टेड। आइए नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन। आपने मोहन को 500 और सोहन को 600 की पेमेंट करी। ठीक है सर, मोहन डेबिट सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। 500 मोहन को, 600 सोहन को, 1100 रुपए टोटल पेमेंट हो गई। मोहन डेबिट 500, सोहन डेबिट 600 टू कैश, ये 1100 की पेमेंट हो गई। हुआ क्या है? मोहन वॉज डेबिटेड, देखो एक साइड की गलती है। मोहन डेबिट हो गया 600 से, सोहन डेबिट हो गया 500 से। ओके, इसका मतलब ये तो ठीक है, कैश तो ठीक है, गलती क्या है? बस मोहन डेबिट हो गया 600 से, सोहन डेबिट हो गया 500 से। ऑफ कोर्स क्रेडिट में तो 1100 आ जाएगा अपने आप, गलती तो एक ही साइड आ रही है ना। अब कैसे सुधारे? देखो मोहन को डेबिट करना था 500, मोहन को ही डेबिट करा है, लेकिन 600 डेबिट करा है, 100 एक्स्ट्रा डेबिट करा है। 100 एक्स्ट्रा डेबिट करा है तो ठीक करने के लिए इसको तो क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना? 100 रुपए क्रेडिट कर दिया। ठीक है, सोहन डेबिट होना था 600, डेबिट हुआ है 500, ये 100 रुपए कम डेबिट हुआ है, तो ठीक करने के लिए 100 रुपए डेबिट कर दो। आप कर दोगे सोहन डेबिट 100, एंट्री बन जाएगी सोहन टू मोहन। सस्पेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देखो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार सस्पेंस की जरूरत पड़े। सस्पेंस की जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी अगर अमाउंट मैच नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक शानदार रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन। आई होप आपको अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिमाग में कॉन्सेप्ट्स जा रहे होंगे। अगर नहीं जा रहे हैं तो वापस से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फर्स्ट पार्ट से दोबारा देखो शुरू से, क्योंकि बेसिक से देखते हैं ना तो इजी होता है। पहले फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो। आई होप आपने नोटबुक बनाया हुआ होगा यूट्यूब का सेपरेट, उसमें लिखो सारी चीजें, फिर आपको परफेक्शन आ जाएगा। आने वाले 2 पार्ट्स में मैं आपको एडवांस लेवल क्वेश्चंस कराऊंगा तो और मजा आएगा। जैसा मैंने आपको भरोसा दिलाया था कि वीडियोस से बाहर आपके एग्जाम में इस चैप्टर में कुछ नहीं आएगा, वैरायटी यही होगी, कलर चेंज हो सकता है, तो पूरी कोशिश करूंगा सब कुछ कवर हो जाए। राइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। वीडियो को लाइक जरूर करा करो यार, और सभी फ्रेंड्स तक शेयर करा करो। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाते रहा करो, तुम्हारे भाई को अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।